जैसा कि जेएनयू में 2019 के बाद अभी जेएनयू के माध्यम से नोटिस आया था कि जेएनयूएसयू इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। जैसा एबीवीपी जेएनयूएसयू के लिए लगातार संघर्ष करता है 2019 से लेके, और कोविड कार्यकाल में भी हम ये जेएनयू से इलेक्शन कंडक्ट करने का बात रखे थे। तो हमारा संघर्ष की वजह से आज जो जेएनयू में जेएनयूएसयू इलेक्शन करने का नोटिस रिलीज़ हुआ था। तो उसी संघर्ष का लेके अब जैसा कि जेएनयूएसयू जो सूडो जेएनयूएसयू नाम पे जो कम्युनिस्ट ने हाईजैक करके जेएनयूएसयू चला रहे थे, तो उनका माध्यम से यूजीबीएम का कॉल आया था। तो जैसा कि डेमोक्रेसी को बचाना था, तो स्टूडेंट के हित में हम वो यूजीबीएम में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो जैसा कि वहाँ पहुँचे थे हम 8:30 से ही, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिस्ट जो गैदर हुए थे वो यूजीबीएम कराना छोड़ के वहाँ पे जो टेंट हाउस जो माइक सिस्टम लगाते हैं उनको कास्टिस्ट रिमार्क लगा के उनको धमकी दे रहे थे कि आप माइक शुरू करो, नहीं तो आपको यहाँ से जेएनयू में कभी एंट्री नहीं दिया जाएगा बोल के उनसे शुरू किए थे। जब एबीवीपी वहाँ देखी थी कि जो टेंट हाउस वालों से बदतमीजी कर रहे थे कम्युनिस्ट लोग, हम कोशिश किए कि वो टेंट हाउस वालों से समझाते हुए कि कम्युनिस्ट को रोक के शांतिपूर्वक से पूरा कार्यक्रम हो। लेकिन ये ऐशी घोष जो सीपीआईएम का लीडर है, वह जेएनयू में छात्रा बन के, हाँ, पूरा छात्रा लीडर बन के, हाँ, पूरा जेएनयू को एक गलत रास्ता में लेके जाते हुए जेएनयू पे हमला करने के लिए पूरा शुरुआत कर दी। तो ऐसा एसएफआई जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्टिंग से ही एबीवीपी पे हमला करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि 12 बज गई, 3 घंटे से ज़्यादा हो गई, लेकिन यूजीबीएम चालू नहीं किए। वो जो मंच था, मंच से भी यही वो बोल रहे हैं, माइक पे ये बोल रहे हैं कि एबीवीपी वालों को यहाँ से हटाओ, एबीवीपी वालों को ये क्यों आए हैं। तो क्या एबीवीपी का बोलने का हक नहीं है क्या? क्या जेएनयू में एबीवीपी का, हमारा जो स्टूडेंट यूनियन के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्या हमको वो यूजीबीएम में शामिल होने का हक नहीं है क्या? हाँ, तो ये हम नॉर्मल छात्र बन के वहाँ पे हमारा बात रखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। तो हमको मिला है इन्हीं का जो कम्युनिस्ट, हमेशा कम्युनिस्ट जो करते हैं कि जो आम आदमी, आम छात्रों पे और एबीवीपी पे हमला करवाया गया था। तो उसमें 4-5 अपना एबीवीपी कार्यकर्ता बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, अभी भी हॉस्पिटल में हैं, और बाकी 10 से ऊपर कार्यकर्ता को भगा भगा के मार रहे थे। आप देख सकते हैं, ढपली देखिए किस तरह से उनका जो डपलीस हैं उनको वेपन्स जैसे यूज़ किए, डपलीस को वेपन्स बना के हम पे हमला किया गया है। एक एक कार्यकर्ता को चुन चुन के ग्रुप बना के, उसमें आपको ये मेन बात ये बताना चाहता हूँ, उसमें 50% से ज़्यादा बाहर से लोग आए थे। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है बाहर से बुलाया गया था, जो कि जेएनयू का स्टूडेंट्स भी नहीं है। जो कुछ स्टूडेंट्स जेएनयू से डिबार हो गए, आउट ऑफ बाउंड्स हुए थे, स्वाति सिंह जैसा स्टूडेंट्स है, वो कैंपस में आके, वो जीबीएम में आके हम पे हमला करवाया गया था। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। और दूसरी बात है ये कि ये यूजीबीएम जो है जानबूझ के फरवरी 9 का डेट चुना गया है कि जैसा आपको पता होगा, इससे पहले 2016 में, हाँ, ये उसी साबरमती दरबार पे उसी दिन अफजल गुरु के सपोर्ट में ये नारे लगाया गया था, और देश का टुकड़े होने का नारे लगाया गया था। तो इसी दिन को टारगेट करके, एबीवीपी को टारगेट करके अटैक किया गया है। अभी जो आज का दिन है बहुत शर्मसार दिन है, क्योंकि आज 9 फरवरी है। 2016 में इस तरह की एक और इवेंट हुआ था जब जेएनयू का जो साबरमती ढाबा था, उस समय भी वही स्थान था, आज भी वही स्थान है। उस दिन जेएनयू कैंपस में जो बाहर के स्टूडेंट को ला के जेएनयू, उस समय जो जेएनयू था उसने एंटी नेशनल नारे लगवाए थे। उस समय भी जामिया डीयू से बाहर के छात्र आए थे, और आज भी जामिया डीयू से बाहर के छात्र आए थे और यूजीबीएम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर इस पूरे घटनाक्रम को पिछले कुछ दिनों के साथ देखें तो पिछले कुछ दिनों में पहले जैसे एबीवीपी भी लगातार डिमांड कर रही थी कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, और उसी तरह लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे थे। तो अभी क्या होता है कि जो जेएनयू इलेक्शन होता है वो ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग के साथ होता है, और जो यूजीबीएम होता है, यूजीबीएम में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। फिर उसके बाद स्कूल जीबीएम्स होते हैं, उसमें ईसी का नाम आता है, ईसी जो होते हैं मिलके सीईसी मतलब चीफ जो इलेक्शन कमेटी का होता है उसको चुनते हैं, तो उसके थ्रू इलेक्शन होता है।
लेकिन अभी क्या है, जेएनयू में जो जेएनयू एसयू है नोटिफाइड नहीं है। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो जो भी आप खर्च करते हैं चुनाव के टाइम में, तो जो भी चुनाव लड़े होते हैं उनको उसका व्यय देना होता है। इन लोगों ने उसका व्यय जो बिल होता है वो नहीं दिया था, तो हाईकोर्ट ने उसको नोटिफाई नहीं किया था इस जेएनयू एसयू को। तो उस हिसाब से जो अभी प्रेजेंट जेएनयू एसयू अपने आप को घोषित कर रहे हैं वो जेएनयू एसयू एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद आईसी घोष 2021 में यहाँ पर कैंपस को छोड़ के जाके जमुरिया विधानसभा बंगाल से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव लड़ के वहाँ जमानत जब्त करवा के वापस कैंपस में आती हैं और वापस से फिर से प्रेसिडेंट बन जाती हैं। और उस बीच में कोई बाईपोल्स भी नहीं हुए। वहाँ पे 2 जो और मेंबर थे वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, उस कैंपस में स्टूडेंट नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवेन किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस निकाला जिसमें अलग अलग 9 ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को अपने पास बुलाया, बोला ऑल आउट करेंगे और वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया होगी। हमने उसका विरोध किया, हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जो डीन ऑफ स्टूडेंट है, जो प्रशासन है, उसका जेएनयू इलेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। जब भी ये इलेक्शन होता है ऑल आउट होता है और स्टूडेंट करवाते हैं, तो हमारा इस वजह से हमने बाइकआउट किया। लेकिन उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला कि आप लोग कुछ नाम सजेस्ट करिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ नाम सजेस्ट करेंगे और जो नाम उनको चुना जाएगा वो यूजीबीएम करवाएंगे। उससे बाद में जब हमने इसका विरोध किया, अभी लास्ट में ऑल आउट हुआ, हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में गए। हमने आईसी घोष जो अभी अपने आप को जेएनयू प्रेसिडेंट बोलती है, हमने उनको बोला कि देखिए आप जेएनयू के प्रेसिडेंट नहीं हैं, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ बैठेंगे, राउंड टेबल में गोल सर्किल में बैठेंगे और अपना एक बीच का रास्ता निकाल के चुनाव पे बात करेंगे। लेकिन वो अपने कुर्सी के प्रेम में इतना पागल थी कि उन्होंने हम लोग को स्पेस नहीं दिया। हमने 100 से ज़्यादा बार उनको मनाने की कोशिश की, वो नहीं मानी। फिर हम लोग वहाँ से वॉकआउट करके चले आए। रात में फिर से इन लोगों ने ऑल आउट किया और उसमें हम लोग को कॉल भी नहीं दिया। उसके बाद उसमें इन्होंने तय कर लिया कि जो करंट जेएनयू है यही जेएनयू, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन सबने मिलकर मान लिया, उन्होंने जेएनयू कॉल किया। इसके बाद क्या होता है कि रूल ये होता है कि यूजीबीएम में जो कॉल देता है, या इंडिविजुअल हो गया या फिर जेएनयू हो गया, उसको 10% सिग्नेचर करवाने होते हैं जेएनयू स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं उसका मतलब ओवरऑल 1/10। तो इन लोगों ने वो कोरम भी पूरा नहीं किया और उसमें क्या किया, जैसे कि 10,500 स्टूडेंट हैं, इनको 1,50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए था, उसमें भी इन्होंने फेक साइन करके और जीवीएम स्टार्ट कर दिया। फिर भी हम लोग स्टूडेंट के लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए और हमने सोचा कि हम जाते हैं अपनी बात को रखते हैं। लेकिन हम जब गए तो हमको स्पेस नहीं दिया गया, आगे बैठ रहे थे, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही थी, हमारे छात्राओं के साथ बदतमीजी किया जा रहा था। मैं स्टेज पे गया, उनसे पूछा कि कोरम कहाँ है, तो कोरम भी नहीं दिखा रहे थे, वहाँ भी बदतमीजी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग के खिलाफ ही आपत्तिजनक बयानबाजी शुरू कर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। उसमें जब हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो मारना पीटना शुरू कर दिया। इसमें जेएनयू के 12 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो लेफ्ट के, बापसा, आरजेडी, ये छात्र समाजवादी दल और एनएसवाई सब इन्वॉल्व थे। हमारे छात्रों को बहुत मारा और डपली से पीटा। डपली में जो लोहा होता है उसके कई लोग के सर पे चोट लगी है। ये हमारा कार्यकर्ता है प्रशांतो बागची, इसके सर पे मारा गया है। ये पूरा इसका जो देख रहे हैं इसको फाड़ दिया है इसके सर पे मार के, खिंचका दिया गया है पूरा से। तो इस तरीके से। इसके अलावा कन्हैया, मुझे भी मारा गया और उसमें मधुरमा कुंडू थी, कुछ बाहर के लोग भी थे। हम लोगों ने विरोध भी किया, सिक्योरिटी से भी बोला कि बाहर के लोगों को बार बार क्यों कैंपस में आने दिया जाए। और अभी भी हमारे प्रशासन से यही डिमांड है कि बाहर के लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बैन किया जाए और जो भी इस पूरी घटनाक्रम में जो भी दोषी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आज का पूरा प्रकरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने 9 फरवरी का दिन चुना। 9 फरवरी वो दिन है जब 9 फरवरी 2016 में भारत के विरोध में भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाए गए थे और ये वही ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ऑर्गेनाइजेशंस ये यूजीबीएम कंडक्ट करा रही थी। ये पहली बार नहीं है, ये हर 9 फरवरी को किसी ना किसी माध्यम से, किसी मजाक के माध्यम से, कभी रवीश कुमार को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं और 9 फरवरी को एक सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये यूजीबीएम एक दिन बाद भी हो सकता था, एक दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने खास कर 9 फरवरी का दिन चुना। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि वापस से वही लोग उस जीबीएम में वैसी जगह पर इकट्ठा हों और सेम उस तरह की घटना कंटिन्यू हो। लेकिन विद्यार्थी परिषद उस स्थान पर मौजूद था। विद्यार्थी परिषद इस बात के लिए प्रशस्त है, इस बात को इंश्योर करा कि ऐसी कोई भी घटना जो जेएनयू समुदाय को, जेएनयू यूनिवर्सिटी को बदनाम करे, ऐसी कोई भी घटना ना हो। हम यूजीबीएम में पार्टिसिपेट करने गए। शुरू से इनका आचरण यूजीबीएम कंडक्ट कराने का नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो साउंड सिस्टम की व्यवस्था थी उसकी ही व्यवस्था नहीं की थी और वो इनकी गालियों की वजह से वहाँ से भागकर निकल गया।
हमारे प्रयासों की वजह से वहाँ पे साउंड सिस्टम आया, वापस से यूजीबीएम 1-1.5 घंटे के बाद शुरू हुआ। जब यूजीबीएम शुरू हुआ तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो जेएनयू के स्टेक होल्डर्स भी नहीं हैं, अलग अलग किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कोई सीपीआई को बिलोंग करता है, कोई किसी को बिलोंग करता है, वो स्टेज पे जेएनयू के छात्रों का यूजीबीएम कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पे विरोध जताया। इस विरोध के बाद वो उतर आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो आम छात्र हमारे सपोर्ट में इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनका विरोध कर रहे थे, उनके बाल नोचे गए, उनको मारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद इस प्रकरण में आगे चले तो उन्होंने फिर अपने लोगों को इकट्ठा करके एबीवीपी की घेराबंदी की, एबीवीपी के लोगों के अगेंस्ट कास्टिस्ट स्लर दिए, रीजनल स्लर्स दिए, जिस तरीके से ये ह्यूमिलिएट कर सकते हैं उस तरीके से ह्यूमिलिएट किए। दिव्यांग छात्रों को मारा गया। मुझे भी यहाँ पे कई बार कोशिश की गई खींचने की, झपटने की। हमारे कार्यकर्ता प्रशांतों को, कन्हैया को, उनकी जो आयसा की एक्टिविस्ट हैं मधुरिमा कुंडू, डीएसएफ की जो एक्टिविस्ट हैं अनघा, फिर ऐसे ही एसएफआई के कुछ एक्टिविस्ट नीतीश, ऐसे लोग, और जामिया के कई ऐसे छात्र जो इस जेएनयू, कई ऐसे छात्र जो जेएनयू के छात्र नहीं हैं, उन लोगों ने हमें घेर कर और मार पीट की पूरी कोशिश की। हमारे बहुत से छात्र, बहुत से कार्यकर्ता इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, कई फर्स्ट एड मेडिकल एड ले रहे हैं। कितने लगभग कार्यकर्ता इंजर्ड हुए हैं? तकरीबन हमारे 5 से 6 हमारे कार्यकर्ता इंजर्ड हुए हैं, और साथ ही साथ 8 से 10 आम छात्र, जेएनयू के छात्र जो सिर्फ यूजीबीएम का हिस्सा बनने आए थे, उन तक को मारा गया है। जी, इस पूरी घटना में कोई 5 से 6 हमारे कार्यकर्ता हैं जो घायल हुए हैं। उसके अलावा आम छात्र भी हैं 7-8 ऐसे जो घायल हुए, उसमें छात्राएं भी हैं और एक दिव्यांग स्टूडेंट भी है दिव्य प्रकाश नाम का, जिसको घायल किया गया, मारा गया है। और ये सब हुआ है जेएनयू के जो फर्जी ठप्पा लगा के मंच पे बैठे थे, उन्हीं लोगों के संरक्षण में। ऐसी वीडियोस हैं कि ऐसे लोग जो मंच पे खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लात मारो एबीवीपी वालों को, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं, वीडियोस हैं। उनके आगे खड़ी होकर, जमानत जब्त थे कि यहाँ पे फील्ड पॉलिटिशियन हैं जो एसआईएस के स्टूडेंट हैं, वो उनके आगे खड़े होकर चिल्ला रही हैं कि इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो। तो ऐसा यूनिवर्सिटी में माहौल ख़राब करने का काम जेएनयू के नाम पे हो रहा है। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख होता है देख के। और वहीं एबीवीपी कोविड के समय से, जब से चुनाव नहीं हो रहा है, हम लोग ग्राउंड पे रहे हैं। हमने 2 बार सत्याग्रह किया काफ़ी दिनों का, हमने न्याय सत्याग्रह किया। पिछले ही वर्ष हमने एक बार जो है वो पहले एमए के एडमिशन होने के पहले, हमने एमए के एडमिशन जब शुरू होने वाले थे उस समय चुनावों के लिए विद्रोह किया, और एसएल में रात को 12 बजे तक जो है हमने रेक्टर 1, रेक्टर 2, डीओएस, ऐसे सभी बड़े पदाधिकारियों को हमने वहाँ पे घेराव करके रखा, और हमने बोला कि जब तक आप लिखित में नहीं देंगे जेएनयू चुनाव होगा, नहीं छोड़ेंगे। और जेएनयू चुनाव की हमने बात लिखवाई उनसे, यहाँ तक कि सितंबर में पुनः जब वो भूल गए थे एमए के एडमिशनों के बाद, हमने पुनः घेराव किया डीओएस ऑफिस का। रात को 3 बजे तक हम जो है ऑफिस में बैठे रहे, हमारे सभी कार्यकर्ता वहाँ घेर के बैठे रहे, और तब जाके अंत में प्रशासन को मानना पड़ा। और प्रशासन ने तब लिख के दिया कि पीएचडी एडमिशन्स पूरी होते ही चुनाव करवाएंगे, और पीएचडी एडमिशन्स पूरी होते ही तभी चुनाव का जो है नोटिफिकेशन आया। परंतु जो डिस्क्रिपेंसीज रहीं, जो एडमिन लेफ्ट का एक गठबंधन जो हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग बुलाई गई, जो कि जेएनयू के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जेएनयू के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जेएनयू प्रशासन द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग बुलाई गई, उसमें एबीवीपी को भी एक नाम के रूप में दिखा गया नोटिस में, पर हमें कोई इन्विटेशन वैसा आया नहीं। पर फिर भी उसको हमने बॉयकॉट किया, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का छलावा है, चीटिंग है। क्या जो ऑर्गेनाइजेशंस खुद उस चुनाव की पार्टी हैं, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकती हैं? और वही चौंकाने वाली बात है कि जेएनयू एडमिन उनकी पीठ खुजाते हुए लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये बोलता है कि आप चुनाव करवाइए, और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जेएनयू एडमिन की पीठ खुजाते हुए उनको इनिशिएट करने का चुनाव पहली बार अवसर देता है जेएनयू के इतिहास में। तो एक बहुत ही डिक्टेटोरियल कदम जो है लेफ्ट एडमिन ने भी उठाया, और लेफ्ट को तो खुशी हुई कि पॉलिट ब्यूरो स्टाइल जो वर्किंग यहाँ पे जेएनयू में शुरू करने का काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के विरोध में, डेमोक्रेसी के विरोध में। इसकी हम निंदा करते हैं, बहुत ही निंदनीय है। और उसके बाद फिर ऐसी मारपीट करना, आम छात्रों पे हाथ उठाना, हालांकि लेफ्ट की ये परंपरा पूरे विश्व में रही ही है हमेशा से, परंतु फिर भी जेएनयू छात्र होने के नाते हमें भी दुख होता है। अच्छा, ये बताइए क्या पुलिस को कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल कर रहे हैं। पुलिस को हमने उस समय भी कॉल किया था, पुलिस उस समय वहाँ पे आई भी थी, परंतु पता नहीं छुड़ा नहीं पाए, मुझे नहीं पता क्यों। और हमारे कार्यकर्ताओं को उस समय भी वो मारते रहे, कम से कम 20-25 मिनट वो चला पूरा प्रकरण। परंतु अब हम कंप्लेंट अवश्य करेंगे और इनको वी विल ब्रिंग देम टू द बुक। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज यूजीबीएम होना, मतलब कल रात को यूजीबीएम होना तय हुआ था और मंच वगैरह सब कुछ सेट था, लेकिन फिर उसी समय लेफ़्ट ने पहले तो थोड़ा उपद्रव मचा, उसके बाद उन्हें
हाथ मतलब थोड़ा वहाँ पे भगदड़ मचा। उसके बाद जो उनका ढपली होता है जिससे वो मतलब नारे लगाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, उस ढपली को उन्होंने लड़की मतलब होता है मारने के लिए यूज़ किया, और इस तरीके से मतलब इतना मारा कि उनके 3-4 ढपली लिटरली टूट गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जो मतलब लेवल था उनका, वो किस लेवल तक था, मतलब किस तरीके से वो मारे। और ये तो अलग चीज़ है, साथ ही साथ वहाँ पर ये क्या हो रहा था, छात्राएं, काफ़ी सारी छात्राएं थी, और उस भीड़ में मतलब उस भगदड़ में कई सारे मतलब लेफ्टिस्टों ने, आप समझ ही सकते हैं कि मतलब वहाँ पर छात्राओं का फ़ायदा उठाना, गलत तरीके से हाथ लगाना, ये भी शुरू कर दिया। और लिटरली एक टाइम ऐसा था कि जो वहाँ पर भीड़ में आगे छात्राएं खड़ी थी वो लिटरली दब गई, मतलब बहुत ज़्यादा। और गलत गलत कमेंट पास करना, और कुछ तो मतलब ऐसे इलीगल स्टूडेंट थे जो कि यहाँ पर स्टूडेंट भी नहीं है और जिनका मतलब 5-10 साल पहले ख़त्म हो गया है कोर्स, बट फिर भी ऐसे लोग आए थे। और मुझे तो ऐसा जानने को मिला कि जामिया से भी लोग लेकर आए थे उन लोगों को भीड़ दिखाने के लिए। तो ये सब यूजीबीएम के आड़ पे वो लोग कर रहे थे। तो इसको लेकर आप पुलिस को भी कंप्लेन एक दो लड़कियों ने कंप्लेन की है, बट अभी तक पुलिस कंप्लेन हुई नहीं है। कल एक यूजीबीएम था, यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग का कॉल था जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का। तो वो यूजीबीएम शुरू करने से पहले हम लोग जितने भी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के काउंसिलर्स हैं, वो कल सुबह 1200 सिग्नेचर्स जो है कलेक्ट कर लिया था। सुबह से लेके खड़े होके हम लोग सिग्नेचर्स कलेक्ट कर लिए थे। उसके बाद जो है ये पूरा यूजीबीएम का प्रक्रिया शुरू किया। और ये यूजीबीएम इसीलिए हो रहा था कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है 4.5 साल बाद, जो जेएनयू और तमाम और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस एक स्ट्रगल के बाद जो है यहाँ पे एक इलेक्शन करवाने के लिए पहला नोटिफिकेशन डीओएस के साइड से निकाल दिया। उसके बाद हम लोग देखे कि किस तरीके से जेएनयू को, जो इलेक्टेड पिछला जेएनयू को जो है यहाँ के डीन ऑफ स्टूडेंट्स मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे हर स्कूल में जीबीएम करने के लिए जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स यूनियन होता है, वही हर स्कूल में जीबीएम करते हैं और वही से जो है इलेक्शन कमेटी इलेक्ट होता है। तो क्योंकि हमारा डीन ऑफ स्टूडेंट्स ये मान नहीं रहते, तो हमने ये डिसाइड किया, तमाम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस ने ये मिलकर ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग होगा, जहाँ पे ये तय होगा कि कौन स्कूल जीबीएम्स करवाएगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बार बार एडमिनिस्ट्रेशन और एबीवीपी दोनों ही ये नैरेटिव चला रहा है कि इस यूनियन जो है नोटिफाइड नहीं है, ये इलीगल यूनियन है। जबकि पिछला इलेक्शन कमेटी जो है इस यूनियन को जो है इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ तक कि 2-3 कोर्ट को केस भी हुआ है जहाँ पे जेएनयू को जो है जो अभी एक्सिस्टिंग जेएनयू है उसको रिकॉग्नाइज किया। तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट से फिर से एक मैंडेट लेने के लिए जो है ये पूरा प्रोसेस में जा रहे थे। अब जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, एजेंडा प्लेस हुआ, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स को नाम देना है, बेसिकली जेएनयू का यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग इस कैंपस का सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है स्टूडेंट्स के लिए। जब ये प्रक्रिया शुरू हो रहा था और हमने सबसे बोला कि जिनको भी नाम देना है वो आके नाम दे सकते हैं, तो हम लोग 9 बजे तक का पहले टाइम दिया था। बट एबीवीपी के लोग जो है वहाँ तब तक वो नहीं आए थे। उसके बाद वो लोग आए, नाम दिए थे और हम लोग वो एक्सेप्ट भी कर दिए थे। अब ये नेम एक्सेप्ट भी करने के बाद जो है वहाँ पे एबीवीपी के गुंडे पहले तमाशा करने का कोशिश किया, ये बोल के कि इस यूजीबीएम को जेएनयू जो अभी का जेएनयू है वो चेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आप लोग का जो है कोरम फुलफिल नहीं हुआ। जबकि उनको खुद पता नहीं है इस कैंपस में कितना स्टूडेंट्स है, और जितना स्टूडेंट्स है उससे कहीं ज़्यादा 1/10 के कहीं ज़्यादा सिग्नेचर्स हमने खुद वहाँ पे खड़े होके कलेक्ट कर लिया था। और यहाँ के स्टूडेंट्स खुद बोल रहे थे कि हमने, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है, वो स्टूडेंट्स खुद बोला था कि हम लोग जो है इसमें साइन किया है। तो जब ये सिचुएशन हुआ तो बहुत बदतमीज़ी करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद जब हम लोग ये प्रोसेस में जाने से कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है पहले वहाँ पे जो माइक और साउंड सिस्टम ऑपरेट कर रहे थे उनको धमका के जो है वहाँ पे साउंड सिस्टम हटाने का कोशिश किया। उसके बाद हम लोग तमाम संगठन मिल के फिर से शुरू किया कि कुछ संगठनों का स्पीकर लेके आके कुछ शुरू किया। तब हमने देखा कि पूरा जो भी स्पीकर आ रहा है स्टेज में, उनके साथ जो है एबीवीपी के गुंडे हेकल कर रहे थे उनको।
और फिर 2-3 स्पीकर्स ही बोला, उतने में ही एबीवीपी जो है पूरा मारपीट करने लगे। ऐसे नहीं है कि बस जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर्स या फिर जेएनयू के कोई लेफ्ट और या एनएसयूआई के मेंबर्स को जो है अटैक किया है, यहाँ तक कि जो कॉमन स्टूडेंट्स जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड भी नहीं है, उनको भी जो है टारगेट करके जो है उनको अटैक करने का कोशिश किया। अब ये खुलेआम ये दिखाता है क्योंकि एक आज जो यूजीबीएम हो रहा था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक बहुत ज़्यादा हज़ारों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पे एबीवीपी एक मतलब एक छोटा सा ही एक संगठन बन के वहाँ पे थे और उनको समझ में आ रहा था कि जब इलेक्शन होगा तो वो हार जाएगा, तो वो इसलिए डर गया और पूरा वायलेंस करके इस कैंपस में पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है बंद करने का कोशिश कर रहा था। क्या कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं इस वाले हाँ, इंजर्ड भी हुआ है। की तरफ से कितने इंजर्ड हुए हैं? अभी भी हम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी एमएलसी करवाने गए हैं और फिर उसके बाद जो है केस भी कराएंगे। तो अभी तो हम लोगों के पास जो लेफ़्ट के संगठनों का जो स्टूडेंट्स इंजर्ड हुआ है और एनएसयूआई का भी कुछ स्टूडेंट्स इंजर्ड हुआ है, उन सब का डेटा और वीडियो हमें पास आ रहे हैं।